सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। याद रखें, पूरी कायनात में मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक कोई मज़हब ऐसा नहीं है जैसा मज़हब इस्लाम है। जो खूबियाँ अल्लाह ने मज़हब इस्लाम के अंदर रखी है वो खूबी आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। जो खूबसूरत क़वानीन मज़हब के हवाले से मज़हब इस्लाम के अंदर आपको मिलेंगे वो ऐसे खूबसूरत क़वानीन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे निज़ाम इबादत हो, चाहे माश का निज़ाम हो, चाहे जो है वो अल्लाह अकबर समाज का निज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी गुजारने का इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से निज़ाम हो, सारे निज़ामाए हयात बड़े खूबसूरत है, हसीन है, जमील है। लेकिन अल्लाह अकबर, इस वक्त तो पूरी दुनिया इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है अलग अलग अंदाज से बातें कर रही है। और अल्लाह अकबर, मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर बदगुमानी सी पैदा होती है। और याद रखना, अगर अल्लाह न करे मज़हब के हवाले से दिलो दिमाग के अंदर शुकूक व शुबात पैदा हो जाए तो कभी कभी अल्लाह अल्लाह वो आपको कुफ्र तक ले जाने का सबब बन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से ये फरमाया कि ईमान तो हमने दे दिया है, ईमान तो हमने अता कर दिया है, लेकिन अल्लाह अकबर, अब ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। और फिर फरमाया कि तुम न मरना मगर मुसलमान, यानी इस्लाम पर रहते हुए दुनिया से जाना। ईमान अल्लाह ने अता किया है, अब ईमान पर ही रहो अल्लाह से डरते हुए, इस्लाम पर ही रहो अल्लाह से डरते हुए। और इस दुनिया से जाओ तो ईमान पर जाओ, इस दुनिया से जाओ तो इस्लाम पर जाओ। अल्लाह अकबर, हालात कैसे ही आए, हालात कैसे ही करवट लें, माहौल कैसा ही बने, लेकिन याद रख सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत इस्लाम की दौलत है। और अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। याद रखना, कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए किसी और की तरफ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, किसी और की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं। अपने अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत हो कि हम अपने अल्लाह को पुकारें, अपने अल्लाह को याद करें, अपने मसाइल अपने अल्लाह की बारगाह में रखें। अल्लाह अकबर, इसलिए कि हमारा अल्लाह इतनी कुव्वत वाला है, इतनी ताकत वाला है। अल्लाह अकबर, किसी भी कुव्वत और ताकत वाले की कुव्वत खुदा की कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह की शान बड़ी अरफा वाला है। वो अल्लाह ही तो है जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। वो अल्लाह ही तो है, पहली तारीख का चांद निकलता है। अल्लाह अकबर, तो वो बिल्कुल इंसान को नाखून की तरह नजर आता है, मगर वो कौन है जो 14वीं रात में चांद को मुकम्मल दिखाता है? वो अल्लाह की कुदरत है। रोजाना सुबह आती है, रोजाना शाम आती है, सुबह आती है तो फिर अल्लाह अकबर, रात कहां चली जाती है, रात आती है तो दिन कहां चला जाता है। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की ताकत ये है कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती को पैदा किया है और उनकी शान ये है, वो इशारा करे तो वो चांद टुकड़े हो जाएं, वो इशारा करे तो सूरज पलट जाए। बताएं, जब अल्लाह के बंदे खास की कुव्वत का ये आलम है तो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आज पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी काविश की जा रही है, खास तौर पर खवातीन को टारगेट करके, औरतों को टारगेट करके इस्लाम से बदगुमान करने की, इस्लाम से दूर करने की। आज ये मैं आपको बताऊं, कहीं पर गुर्बत के मसाइल बताकर, कहीं पर रिश्ते ना आने के मसाइल बताकर, कहीं पर तालीम के मामलात बताकर, कहीं पर अल्लाह अकबर नाम निहाद इमदाद के नाम पर, ताउन और मदद के नाम पर राब्ते किए जाते हैं और किसी भी तरह से इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है। इस दुनिया के अंदर मालो दौलत की रेल पेल हो तब भी इंसान कितना जीता है, और इंसान फाका कश हो तब भी इंसान कितना जीता है। याद रखना, ये दुनिया की
उम्र का एतबार नहीं है, इसलिए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। आपको नहीं पता, अल्लाह अकबर, 500 साल तक के हुकूमत करने वाले आज उनकी कब्रें कहाँ हैं? उनकी अकबर मुकम्मल शानो शौकत से ज़िंदगी गुजारने वाले आज उनका नाम लेने वाला कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, याद रखना, अगर दीन से हाथ धो बैठे और अगर इस्लाम से दूर हो गए तो दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। दुनिया की क्या हैसियत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को उसमें से कुछ भी अता न फरमाता। मगर अल्लाह के नज़दीक सबसे जलील अगर कोई चीज़ है तो वो दुनिया है। जब से अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया है, कभी अल्लाह ने दुनिया को निगाहे रहमत से नहीं देखा है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, ऐसी दुनिया अल्लाह अकबर जिसको खुदा कभी रहमत से न देखे, ऐसी दुनिया जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी न हो, ऐसी दुनिया जिसको अल्लाह के रसूल मुर्दार फरमाए, उस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह अल्लाह कोई ईमान का सौदा कर रहा है, कोई ज़मीर का सौदा कर रहा है। आज ये ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, ये दुनिया और दुनिया की मता कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान ऐसे रहे जैसे एक मुसाफिर सुस्ताने के लिए किसी दरख्त के नीचे क़याम करता है। पहले लोग सफ़र किया करते थे तो घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊँटों पर सफ़र किया करते थे और उसके बाद जब थक जाते तो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे रुकते और जब फिर सुस्ता लेते, आराम कर लेते तो फिर अपने सफ़र को जारी कर देते। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, ये दुनिया के कीमती लिबास, ये दुनिया के कीमती मकानात, ये दुनिया के कीमती जेवरात, ये दुनिया के कीमती टाइटल कुछ भी नहीं रहेंगे। जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस वक्त इंसान के पास न उसकी ये डिग्रियां रहेगी, न उसका ये कीमती लिबास रहेगा, न उसके कीमती जेवरात रहेंगे, न उसके कीमती मकानात रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। और इंसान को निजात सिर्फ और सिर्फ उसके ईमान की वजह से मिलेगी। अगर ईमान नहीं है तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आज ये मैं आपको बताऊं, आज गुर्बत के मामले को लेकर, आज रिश्तों के मामले को लेकर या थोड़े बहुत मसाइल को लेकर लोग मजहब की तब्दीली की तरफ जाते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में एक मुकद्दस खातून का जिक्र किया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, और उसका जिक्र किस शान से किया गया है? वो खातून है हजरत सैयदा आसिया। ये फिरौन की बीवी है, फिरौन के महल में रहा करती थी, फिरौन के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहा करती थी। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को फिरौन के महल में लिखा था, तो फिरौन के पलीद गोद के अंदर अल्लाह अकबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल परवरिश हो, ये कुदरत को गवारा न था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही से किसी जन्नती को वहां पर पहुंचा दिया था, किसी नेक को वहां पर पहुंचा दिया था हजरत आसिया की शक्ल में, अल्लाह अकबर। और फिर जनाब आसिया के जरिए से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अजीम पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और फिर ये अल्लाह अकबर फिरौन की बीवी होने के बावजूद जनाब आसिया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। और जब वो मुसलमान हो जाती है तो चूंकि फिरौन खुद अपने खुदा होने का ऐलान किया करता था, खुदा होने का दावा किया करता था, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको माबूद मानते, अल्लाह अकबर। मगर खुद की बीवी अब उसको माबूद मानने से इनकार कर चुकी थी, उसकी खुद की बीवी अल्लाह अकबर उसको खुदा मानने से इनकार कर चुकी थी। जाहिर जो बीवी वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? जो माँ बाप वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। खुदा तो वो है जिसकी कोई बीवी नहीं है, खुदा तो वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, खुदा तो वो है जो खाता पीता नहीं है, खुदा तो वो है जो सोता नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, खुदा तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, खुदा तो वो है जो ज़मान
माला माल फरमाता है, बेनियाज है और सारे नियाजमंदों की जरूरत को पूरा करता है। वो कैसे खुदा हो सकते हैं जो दूसरों के मोहताज हो, जिसने माँ के सीने से दूध पीकर माँ की मोहताजी में जिंदगी गुजारी हो, वो कैसे खुदा हो सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिरौन की बीवी को ये पता चल गया, खुदा वो नहीं है जो बशर हो, खुदा वो नहीं है जो इंसान हो, खुदा वो नहीं है जो अल्लाह अकबर हजारों करोड़ों ऐब रखता हो। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत आसिया अल्लाह पर ईमान लाई। जलालैन शरीफ के अंदर है, जिसके मफहूम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब फिरौन को पता चला कि उसकी खुद की बीवी उसको खुदा नहीं मानती, तो हजरत आसिया को वरगलाने के लिए, दीन से हटाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, हजरत आसिया का ईमान छीनने के लिए तरह तरह के जतन किए जाने लगे, धमकियां दी जाने लगी। अल्लाह अकबर। और एक वक्त तो वो आया, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, आज हमारा ईमान छीनने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोशिश कर पा रहा है। अल्लाह अकबर। हुकूमत फिरौन की थी, फिरौन ने हुक्म दिया। हालांकि ये बात मालूम होने से पहले फिरौन हजरत आसिया की बात भी मानता था, हजरत आसिया की बात भी कबूल करता था, आसिया के मशवरे पर अमल करता था। जब उसको पता चला कि ये खुदा नहीं मानती, तो फिर गुस्से में आया और हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई ज़मीन पर लिटा दिया जाए। और तपती हुई ज़मीन पर लिटाने के बाद उनकी हाथों में खूंटियाँ ठोक दी जाए, कील की खूंटियाँ हजरत आसिया के हाथों में ठोक दी जाए। इसी तरीके से पैरों के पंजों में, हजरत आसिया के पैरों के अंदर कील की खूंटियां ठोक दी जाए, मैखें उनके पैर और हाथों में ठुकवा दी गई। अल्लाह अकबर और अल्लाह अल्लाह। इसी पर बस नहीं, औरतें तो सिनफ़े नाजुक होती है, औरतें तो बहुत कमजोर होती है, मगर कुर्बान ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, सैयदा आसिया के सीने पर पत्थर रख दिया जाता, हाथों के अंदर कील ठोके हुए हैं, पैरों के अंदर कील ठोके हुए हैं और हजरत आसिया के सीने पे पत्थर है। और उसके बाद फिर कहा जाता, आसिया अब भी मूसा के रब को खुदा मानने की बजाय फिरौन को खुदा मानो, तुम्हें आराम मिलेगा, वही राहतें मिलेगी, वही नर्म बिस्तर मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सैयदा आसिया कहती, सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आर्जी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अज़ाब होगा, और अगर यहाँ तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लिटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते, तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत न दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर, वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा।
हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, बात सूफिया किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ए खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले, तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखो, कुरान कहता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए। इसलिए कि काफिरों के लिए दुनिया में कुछ राहत है, मगर आखिरत में इतना दर्दनाक अजाब है कि उस अजाब को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कुफ्र इख्तियार करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और यूं भी खवातीन अगर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले तो दुनिया भी उनकी संवर सकती है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह कि जो मुसलमान है उसकी दुनिया बर्बाद है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे यह खूबसूरत वाक़या याद आया। एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम बहुत सज संवर कर, बड़ा कीमती जुब्बा पहनकर, कीमती तलवार लेकर, कीमती जूते पहनकर, कीमती अमामा बांधकर, बहुत कर्रो फर के साथ आप मदीने मुनव्वरा की गली में निकले। अंदाजा करें, हम शबीए पैगंबर थे, हम शबीए रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे इमाम कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है, नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हम शबीए पैगंबर थे, हुस्न बयान करने की जरूरत ही नहीं। हम शबीए पैगंबर का मतलब ये, हुजूर का जो हुस्न है उसका अक्से जमील इमाम हसन थे। आप अंदाजा करें, जब कीमती कपड़े पहनकर आप निकले होंगे तो हुस्न का आलम क्या होगा। ऐसा लगता होगा कि आसमान का चांद और सूरज भी आपके हुस्न की बनाए लेते होंगे। ऐसे में एक यहूदी ने आपको देखा और देखने के बाद जल भुन गया और जल भुन कर कहता है, हसन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो इमाम हसन फरमाते हैं, बताओ क्या सवाल करना है। तो वो कहता है, तुम्हारे नाना की हदीस है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि जो है वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बताओ कि ये तुम्हारा कर्रो फर, ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा सब कुछ और ये सारी सतवत, इतनी सारी चीज़ें, जन्नत तुम्हारे लिए दुनिया है या मेरे लिए? मैं भूखा, मैं परेशान हाल, फटे पुराने कपड़े, मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। बताओ, तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हालांकि और फिर ये भी कहते हो कि काफिर के लिए दुनिया जो है वो जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और तुम्हारी तो शान और सतवत है और हम तो परेशान हाल है। इमाम हसन पाक ने फरमाया, मेरे नाना का फरमान बिल्कुल सही है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल सही फरमाया। जो तू मुझे देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये देखने का अंदाजा तुझे मैं बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। यानी ये जितनी नेमतें मुझे मिली है, तो जो जन्नत में मुझे नेमत मिलने वाली है उसके मुकाबले में ये नेमत मुझे कैद खाने की तरह दी गई है। यानी यहां कैदी की हैसियत से, कैद खाने की हैसियत से नेमत है। यानी जब यहां ऐसी है तो अंदाजा कर वहां कैसी होगी। और फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत है, तो इतना भूख में तुझे तड़पाया और तरसाया जा रहा है, तो जन्नत में तुझे ऐसे रखा जा रहा है, तो फिर आखिरत में तुझे कितनी तकलीफ दी जाएगी, इसका अंदाजा कर ले। ये नेमतें मेरे पास कैद खाने की हैसियत से है, तो अब तुझे खुद अंदाजा करना चाहिए, जब कैद खाने में हमारी शान ऐसी है तो फिर जन्नत में हमारी शान कैसी होगी। तो इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं
कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो, अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे।